सैमसंग ने इस साल अफोर्डेबल सेगमेंट में कमाल के स्मार्टफोन्स लॉन्च करे हैं एंड कंपनी ने की जो M सीरीज है उसने कंपटीशन को एक करारी टक्कर दे रखी है। अब चाहे आप गैलेक्सी M21 की तरफ देख लीजिए या गैलेक्सी M31 की तरफ, सैमसंग ने काफ़ी टाइम के बाद बहुत ही अच्छे VFM डिवाइसेस लॉन्च करे हैं इंडिया में। अब कंपनी का लेटेस्ट सैमसंग गैलेक्सी M31s भी एक कमाल का स्मार्टफोन है और मैं इस फोन को कुछ टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इस फोन को यूज़ करने का और एंड में हम बात करेंगे कि आपको ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और आप देख रहे हैं मिस्टर फोन हिंदी। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से उस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन पे भी टैप कर दीजिए। अब आप लोगों ने आई एम होपिंग वो कर दिया है, तो लेट्स गेट ऑन विद द फुल रिव्यू ऑफ द सैमसंग गैलेक्सी M31s। अब सैमसंग और गैलेक्सी M31s एक काफ़ी गुड लुकिंग स्मार्टफोन है। दिखने में बहुत ही सुंदर है और कंपनी के M21 और M31 से अगर आप कंपेयर करें तो उनके मुकाबले में तो इसके लुक्स डेफिनेटली बहुत बेटर हैं। बट मैं इसको अभी भी अंडर ₹20,000 बेस्ट लुकिंग स्मार्टफोन नहीं कहूँगा, क्योंकि इसके जो कंपटीशन है उसमें आपको ऑल ग्लास डिवाइसेस मिल जाते हैं, जैसे पोको X2 हो गया या पोको का ही M2 Pro हो गया। अब आपको अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि गैलेक्सी M31s पॉलीकार्बोनेट कंस्ट्रक्शन के साथ आता है एंड वंस अगेन ये फ़ोन दिखने में ख़राब नहीं है। इनफैक्ट ये गैलेक्सी M सीरीज़ का पहला फ़ोन है जो ग्रेडियंट फिनिश के साथ आता है, जिससे ये M सीरीज़ के बाकी डिवाइसेस से एकदम अलग दिखता है। जो ग्रेडियंट फिनिश कंपनी ने यूज़ करी है वो भी काफ़ी अच्छी है और जो मॉडल आप मेरे हाथ में अभी देख रहे हैं दैट इज़ द मिराज ब्लैक कलर, पर आप इसे मिराज ब्लू कलर में भी खरीद सकते हैं। तो हाँ, गैलेक्सी M31s डेफिनेटली अपनी सेगमेंट में बहुत ही सुंदर दिखने वाला फ़ोन है और आप इसके लुक से ज़रा भी डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हालांकि ये फ़ोन पोको X2 की तरह प्रीमियम इन हैंड फील नहीं देगा, मैं आपको बता देता हूं कि ये वन हैंडेड यूजेज के लिए काफ़ी सही डिवाइस है, क्योंकि इसकी जो बैक है वो कर्व्ड है, तो पकड़ते टाइम आपको एक काफ़ी अच्छी ग्रिप मिल जाएगी। इसकी पॉलीकार्बोनेट फिनिश का एक और फ़ायदा ये भी है कि ये फ़ोन स्लिपरी नहीं है जितना बाकी ग्लास बैक फ़ोन्स होते हैं। अब हाँ, इसका वजन थोड़ा ज़्यादा है, 203 ग्राम्स। आपको डेफिनेटली भारी ज़रूर लगेगा ये फ़ोन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, बट इस फ़ोन के साथ एक 6000 mAh की बैटरी भी आती है, तो वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अब बैटरी की बात मैं बाद में करूँगा, बट अभी के लिए आपको बस ये जानने की ज़रूरत है कि गैलेक्सी M31s दिखने में अच्छा है, इन हैंड फ़ोन फील की काफ़ी अच्छी है और हालांकि इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है, इसे आप वन हैंडेड ऑपरेशंस भी कर पाएंगे। मुझे M31s के फंक्शनल चेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। अब जैसा कि इसका साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर हो गया जो काफ़ी एर्गोनॉमिकली पोजीशनड है, तो आप जैसे ही फ़ोन को उठाएंगे आपका अंगूठा सीधे इस पे होगा। इस फिंगरप्रिंट सेंसर की परफॉर्मेंस भी कमाल की है और ये सैमसंग का ₹20,000 के अंडर सबसे फास्टेस्ट फिंगरप्रिंट सेंसर है मेरे हिसाब से। आपको इस फ़ोन के साथ फेशियल रिकग्निशन भी मिल जाएगा, पर उसकी एक्यूरेसी थोड़ी हिट एंड मिस है। जब रूम में लाइट सफिशिएंट होती है तब तो ये एकदम से अनलॉक कर देता है, बट अंधेरे में स्क्रीन लाइटिंग के बावजूद ये थोड़ा सा टाइम लेता है अनलॉक करने में और कभी कभी तो कर ही नहीं पाता। थैंकफुली इस फ़ोन के साथ आपको हेडफोन जैक भी मिल जाएगा और जो इसका बॉटम फायरिंग स्पीकर है वो भी यूजेबल है। बेस्ट नहीं है सेगमेंट में, वो मेरे हिसाब से ओप्पो A52 का है, क्योंकि उसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, बट M31s का भी खराब नहीं है। एक डिजाइन एलिमेंट जो इस फोन का मेरे हिसाब से बेटर हो सकता था वो है इसके वॉल्यूम रॉकर की प्लेसमेंट एंड एज इट स्टैंड्स ये थोड़े ऊपर की तरफ पोजीशन है राइट साइड में, तो अगर हर बार जब भी मैं वॉल्यूम चेंज करना था मुझे अपनी ग्रिप चेंज करनी पड़ रही थी या फोन को दो हाथ से यूज करना पड़ रहा था। और उसके अलावा इस फोन का जो हैप्टिक फीडबैक है उसमें भी कुछ खास मजा नहीं आया मुझे और टाइपिंग एक्सपीरियंस M31s का डेफिनेटली बेटर हो सकता था। अब डिस्प्ले डिपार्टमेंट पे सैमसंग का गैलेक्सी M31s एक और फर्स्ट लेके आता है एंड दिस इज द फर्स्ट स्मार्टफोन अंडर ₹20,000 टू कम विद अ सेंट्रली अलाइंड पंच होल नॉच ऑन अ सुपर एमोलेड डिस्प्ले। अब स्क्रीन का साइज 6.5 इंचेस है एंड इसकी रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज की है। अब क्लियरली ये सेगमेंट का सबसे जल्दी रिफ्रेश होने वाला डिस्प्ले तो नहीं है एंड आई विल एडमिट मैं काफी टाइम से चाह रहा था कि कंपनी अपने M सीरीज के बजट फोन्स में एक हाई रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन लेके आए, पर M31s का डिस्प्ले इस सब के बावजूद भी काफ़ी बढ़िया है, स्पेशली इफ यू आर इनटू वाचिंग मूवीज। इसकी स्क्रीन शार्प है, कलर्स पंची हैं और कंट्रास्ट लेवल भी कमाल का है।
और तो और आपको इसमें वाइड वाइन L1 सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा। और अगर आप YouTube पे काफ़ी सारे वीडियोस देखते हैं, आई होप यू हैव सब्सक्राइब टू मिस्टर फोन, तो इस फोन के साथ YouTube वीडियोस के लिए HDR10 प्लेबैक का सपोर्ट भी अवेलेबल है। अब स्क्रीन की ब्राइटनेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ M31s का डिस्प्ले 600 निट्स की मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ आता है और मेरे एक्सपीरियंस में मुझे आउटडोर यूजेज में कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई। इस फोन के साथ आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वर्जन 3 की लेयर भी मिल जाएगी, पर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इस फोन के साथ स्टिल एक स्क्रीन प्रोटेक्टर को यूज करें, क्योंकि मेरी जो M31s की रिव्यू यूनिट है उस पर ऑलरेडी काफी सारे स्क्रैचेस पड़ चुके हैं। एक अच्छी चीज मुझे सैमसंग के फोन्स के डिस्प्लेस की ये लगती है कि उनके साथ आपको एक कमाल का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है और ये फीचर M31s में भी अवेलेबल है। इस फोन का AOD काफी कस्टमाइजेबल है और आप काफी सारे नए क्लॉक फेसेस भी डाउनलोड कर सकते हैं कंपनी के गैलेक्सी थीम स्टोर से। और सारे गेमर्स को मैं बता दूं कि इस फोन के डिस्प्ले की जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो भी कंपटीशन जितनी ही है और इसका डिस्प्ले 180 टच सैंपल्स पर सेकंड ऑफर करता है, विच इज गुड इनफ फॉर फास्ट पेस शूटर्स लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। अब सैमसंग का Galaxy M31s एक डुअल सिम फोन है, बट जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस फोन के साथ आपको एक 2+1 सिम कार्ड स्लॉट मिलता है। सो इसमें आप 2 सिम कार्ड्स और एक माइक्रो SD कार्ड को साथ में यूज कर सकते हैं। अब मैं इस फोन को एक हफ्ते से ज्यादा से यूज कर रहा हूं एंड आई कैन कंफर्म कि इस डिवाइस के साथ मुझे कनेक्टिविटी में कोई भी इश्यूज नहीं आए। वोल्टी और वॉइस ओवर वाईफाई दोनों का ही सपोर्ट मिल जाएगा आपको इस फोन में, और मेरे एयरटेल पोस्टपेड कनेक्शन पे मुझे अच्छी नेटवर्क कवरेज मिली और कॉल ड्रॉप्स का भी इशू नहीं हुआ। फोन की डाउनलोड स्पीड्स भी ठीक थी, पर अपलोड स्पीड्स थोड़ी बेटर हो सकती थी। और हाँ, इस फोन के साथ आपको NFC नहीं मिलेगा, तो अगर आपको वो फीचर चाहिए तो आपको किसी और फोन को लेना पड़ेगा। अब M31s सेंसर्स के मामले में भी एक कंप्लीट पैकेज ऑफर करता है और इस फोन के साथ आपको सारे सेंसर मिल जाएंगे, जैसे कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर या इलेक्ट्रॉनिक कंपास, जिससे आप गूगल मैप्स जैसी एप्स पे अपनी ओरिएंटेशन, या मैं ये कहूँ कि आप किस तरफ देख रहे हैं, वो आपको पता चल जाएगा। M31s के साथ जो मेरे को सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम फेस हुई थी वो थी परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में, और ये स्मार्टफोन अभी भी सैमसंग के Exynos 9611 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ आता है। अब मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, डेली यूजेज या कैजुअल यूजेज के लिए ये प्रोसेसर उतना ख़राब नहीं है, बट एट द सेम टाइम अगर कंपनी Qualcomm के Snapdragon 720G या 730G प्रोसेसर के साथ जाती या एक नए Exynos प्रोसेसर के साथ ही चले जाती, तो आई थिंक M31s एक थोड़ा बेटर पैकेज ऑफर करता। ख्याली पुलाव बनाने की जगह चलिए इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। विद द स्पेक्स इट डज हैव, और इस फोन के साथ आपको Exynos 9611 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर तो मिल ही जाएगा, और साथ ही में आपको 128GB तक की UFS 2.1 स्टोरेज मिलेगी और 6GB की LPDDR4X रैम भी मिल जाएगी। अब जब मैं इस फोन को डे टू डे टास्क के लिए यूज कर रहा था, जैसे मैसेजिंग या वेब ब्राउजिंग, तब मैंने इतने लैग्स या स्टटर नोटिस नहीं करे। फोन के प्रोसेसर को थोड़ा और पुश करने पे, जैसे जब मैंने 5 से 6 ऐप्स ओपन कर रखी थी मेमोरी में, तब मुझे कभी कभी एनिमेशंस में लग रहा था कि हाँ ठीक है, थोड़ा लैग तो नोटिस हो रहा है अब, बट अगेन इट वाजंट अ लॉट। बेंचमार्क्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्लियरली आपको दिख जाएगा कि सिंथेटिक टेस्ट में ये फोन Poco M2 Pro या Poco X2 जैसे डिवाइसेस से मात खा जाता है। अब गेमिंग में भी मेरा एक्सपीरियंस सेम रहा, और हालांकि ये फोन PUBG को HDR और अल्ट्रा प्रीसेट पे चला देता है, उन सेटिंग्स पे एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है और गेम में काफी ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स आ रहे थे। अब ग्राफिक सेटिंग को स्मूथ पे स्विच करने पे मेरा एक्सपीरियंस काफी बेटर हो गया था, पर फिर भी मैं आपको कहूंगा कि अगर आप गेमिंग को लेके सीरियस हैं तो Qualcomm बेस्ड प्रोसेसर के लिए जाएं, या अगर आपका बजट कम है तो Helio G90T बेस्ड फोन्स भी एक अच्छा ऑप्शन है। एट द एंड ऑफ द डे M31s की परफॉर्मेंस कैजुअल यूजर्स के लिए ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इस फोन के कैमरास की। अब सैमसंग के Galaxy M31s के साथ जो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको दिखेगी वो दिखेगी इसके कैमरा डिपार्टमेंट पे, और इस फोन के साथ आपको कंपनी ने सोनी का IMX 682 64 मेगापिक्सल मेन कैमरा दिया है। बाकी कैमरा सेंसर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इस फोन के साथ आपको मिल जाएगा एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और एक 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। सेल्फीज के लिए फोन 32 मेगापिक्सल के सोनी IMX 616 सेंसर के साथ आता है। अब मैंने इस फोन के कैमरास को एंड टू एंड Poco X2 से कंपेयर कर रखा है, तो अगर आपको इसके कैमरास के बारे में और अच्छे से जानना है तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। पर टू ब्रिंग एवरीवन अप टू स्पीड, M31s एक कमाल का कैमरा फोन है और इससे बेहतरीन डे लाइट फोटोज क्लिक होती हैं।
कलर्स थोड़े ओवर सैचुरेटेड होते हैं, तो एकदम जैसे सीन आपके सामने होगा वैसी फोटोज क्लिक नहीं करेगा ये फोन, बट फोटोज में डिटेलिंग की कहीं कमी नहीं होती है और डायनामिक रेंज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ये फ़ोन किसी भी शॉट में जो ब्राइटेस्ट और डार्क स्पॉट होता है उन दोनों की डिटेल्स को इक्वली बाहर निकाल के लेके आता है। क्लोजअप्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भी M31s बहुत ही प्यारी फोटोज खींचता है जिनमें आपको एक गजब का नेचुरल बोके इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब ये फ़ोन रेड कलर जो है उसे सीन ऑप्टिमाइजर और HDR ऑफ करने के बाद भी थोड़ा सा फैला देता है, बट इसको छोड़ के मुझे क्लोजअप्स लेते टाइम और कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई और मैं अपने पेट की काफ़ी सारी अच्छी फोटोज क्लिक कर पाया, जिसमें चाहे आप उसके फर को देख लीजिए या उसकी आईज को, M31s ने बहुत ही शार्प इमेज आउटपुट की है विद अ लॉट ऑफ डिटेल्स। इस फोन का वाइड एंगल सेंसर भी मुझे काफ़ी पसंद आया और मेरे हिसाब से अंडर ₹20,000 ये बेस्ट कॉर्नर शार्पनेस ऑफर करता है। हाँ, थोड़ा बैरल डिस्टॉर्शन अभी भी है और मेन कैमरा से वाइड एंगल पे स्विच करने में आपको कलर टेम्परेचर का भी शिफ्ट जो होता है वो नोटिस कर पाओगे आप, बट मेरे हिसाब से M31s स्टिल हैज़ अ वेरी यूजेबल वाइड एंगल शूटर। अब इस फोन के मैक्रो सेंसर से भी मुझे कोई निराशा नहीं है और इससे मैं काफ़ी सारी शार्प इमेजेस क्लिक कर पा रहा था एट अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 5 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द सब्जेक्ट। अब इसमें आपको टैप टू फोकस तो नहीं मिलेगा, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा टू लॉक ऑन टू द सब्जेक्ट, बट द रिजल्ट्स आर वेल वर्थ इट। इसी तरह इस फोन के लो लाइट शॉट्स भी काफ़ी अच्छे थे और नाइट मोड ऑफ एंड ऑन दोनों ही सिचुएशन में मुझे एक शेयर वर्दी इमेज मिल गई थी। मैं आपको ये बता दूं कि नाइट मोड ऑन करने से ये फोन थोड़ा क्लोजर क्रॉप या जूम शॉट लेता है, तो ओरिजिनल सीन कैप्चर करने के लिए आपको 1-2 कदम पीछे लेने पड़ेंगे, बट वंस अगेन फोटोज की क्वालिटी में कोई कमी नहीं थी और नाइट मोड के साथ फोन ने लेंस फ्लेयरिंग को भी बेटर रिजॉल्व करा था। अब सैमसंग का गैलेक्सी M31s वीडियो शूट करने के लिए काफी अच्छा है, बट एक लिमिटेशन जो वो मुझे लगी वो ये थी कि इसमें आप 1080p 60 fps वीडियो शूट नहीं कर सकते एंड 1080p 30 fps पे ही